दोस्तों नमस्कार। तो हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम में जिनका रिटन क्लियर हुआ है, टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है, उनको हार्दिक बधाइयाँ। उनके इंटरव्यू का समय नज़दीक आ रहा है। 27 जनवरी से इंटरव्यू प्लान्ड है। लॉजिक पेस ने कोर्स प्लान किया था इंटरव्यू प्रिपरेशन का, लेकिन उसके साथ में काफ़ी सारी क्वेरीज, आप लोगों के काफ़ी सारे कंसर्न्स आ रहे थे। एक कंसर्न था कि सारे लोग बहुत अलग अलग जगह पर हैं। बच्चे अजमेर से हैं, कुछ जोधपुर से हैं, कोई बीकानेर से है, तो उनकी तैयारी कैसे करवाई जाए, कैसे हम सबको यहाँ पर बुलाएं और बुलाकर तैयारी करवाएं। फिर हमने सोचा कि चलो इसको ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने पर फिर कुछ इश्यूज आ रहे थे कि जो मॉक इंटरव्यू करने हैं उनके लिए हम क्या करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम करवाएं। काफ़ी 2-3 दिन से हम लोग इसकी तैयारी में थे। हम चाह रहे थे कि अच्छे से अच्छे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन हो सके, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि एक नंबर से अगर पीछे हो रहा है तो हो सकता है उसका एक नंबर अगर इंटरव्यू में ज़्यादा हो जाए तो वो एक अच्छी मेरिट स्कोर कर सके। हमने काफ़ी 2-3 दिन इसको रिसर्च किया, स्टडी किया, सोचा। सोचने के बाद कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आई, तो आज मैं चाहता हूं कि हम लोग उनको शेयर करें। हो सकता है आप लोगों के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू के लिए तैयार करनी है। कुल मिलाकर ये 4 चीज़ें हमारे दिमाग में आई। चूंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर साइंस की कुछ चीज़ें जो कि आजकल लीगल के लिए आवश्यक है, कोर्ट्स के लिए आवश्यक हैं, जो कि आपसे कोर्ट में पूछी जा सकती हैं। ये एक पहला कंसर्न है जो कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन का है। जो पहली तैयारी आपको करनी है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड करनी है। कंप्यूटर साइंस में आपको सपोज जो आज की तारीख में ऑनलाइन के ऊपर काफ़ी फोकस है, लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर काफ़ी फोकस है, तो उन सारी चीज़ों की आपको बात करनी है। तो सबसे पहला कंसर्न आपका था कंप्यूटर साइंस जो हमें पढ़ना होगा, उसके लिए जो हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। दूसरा हमारा है लीगल का फोकस, क्योंकि आप लीगल एरिया में जा रहे हैं तो लीगल की जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, अपनी कोर्स की जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा उसकी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेज आने वाले हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, भाई आप हाई कोर्ट में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपका सपोज आईएम हो गया तो आप क्या करेंगे। अगर आपने कहा नहीं साहब यहाँ तो काम ज़्यादा है, मैं आईएम में चला जाऊँगा, तो कहेंगे भाई इसका सिलेक्शन करके क्या करेंगे, ये तो हमारी सीट और खाएगा, बल्कि बाद में फिर हमें दिक्कत आएगी। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन हमने कहा कि जनरल नॉलेज, जनरल आइडिया आपसे पूछा कि भाई अभी हमारे महामहिम राज्यपाल जी कौन हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि जनरल चीज़ें हैं, एक जनरल अवेयरनेस के लिए आपसे पूछी जाती है। ये देखने के लिए पूछी जाती है कि क्या वास्तव में आप पेपर भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और एक चौथी जो लास्ट चीज़ हमारे पास आती है वो आती है इंटरव्यू एप्टीट्यूड और इंटरव्यू एटिकेट्स। इंटरव्यू में किस तरीके से आप अपियर हों। हम जीन्स और टी शर्ट में इंटरव्यू में नहीं जा सकते। हमें किस तरीके से इंटरव्यू में जवाब देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है वो 100% आपको आता हो, लेकिन आप किस तरीके से बेटर उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये 4 मेन एरियाज हैं जिसमें कि आपको स्टडी करनी होगी। ये हमने इसको सोचा कि भाई ये 4 एरियाज हैं जिसमें कि हमें आपको इन सब के लिए तैयार करना है। डेफिनेटली हमें बिल्कुल जीके के उस डेप्थ में नहीं जाना जिस डेप्थ में कि आपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी की है। हमें उस डेप्थ में नहीं जाना कि भाई जैसे आप पूरा पढ़ते हैं भाई फला कौन कौन से आपके यंत्र हैं या कौन कौन से गहने हैं, उस डिटेल में हमें नहीं जाना, लेकिन एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। आप किसी सपोज आप करौली डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कैला देवी का मेला कब बढ़ता है। जो आपसे इंटरव्यू पूछेगा, हाँ साहब कहाँ से हैं, कि साहब मैं करौली से हूँ। ओके, करौली का फेमस मेला कौन सा है, साहब कैला देवी का है। कैला देवी का मेला कब भरा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इंटरव्यूअर आपकी कॉन्फिडेंस को देखता है, आपकी जनरल अवेयरनेस को देखता है कि आप कितना अवेयर हैं जनरल वे में। हो सकता है आप करौली डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको बाड़मेर का पता ना हो, उसके लिए इंटरव्यूअर आपसे बहस नहीं करेगा। इंटरव्यूअर को वो नहीं चाहिए। इंटरव्यूअर को तो आपको जज करना है, आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आपकी
जो जनरल अवेयरनेस है उसको जज करना है। हमने जब इन चीज़ों को देखा तो हमने कहा भाई इन सब की तैयारी के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए मॉक इंटरव्यू। कि आपने सब पढ़ लिया लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, अब इसके लिए हम एक रिहर्सल करें, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए। इंटरव्यू के अंदर उसी तरीके के पैनल बनाए जाएं, एक बंदा जीके का रहे, एक कंप्यूटर साइंस का रहे, एक आपका लीगल का रहे, और एक हो सकता है कोई गवर्नमेंट बंदा रहे, या हो सकता है आपकी इंटरव्यू एटीट्यूड को चेक करने के लिए रहे। इस तरीके से हम एक पैनल बनाकर रखें और वो आपका मॉक इंटरव्यू ले। उससे पहले हम आपको बताएं कि भाई तैयारी आपको क्या क्या करके आनी है, इंटरव्यू की तैयारी आपको क्या क्या करनी है, आपको किस तरीके से अपीयर होना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करके इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह रखने हैं। ये अपने आप में एक इशू है। कई बार इंटरव्यूज में मैंने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, एक पॉलिथीन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं। वो एक गलत इंप्रेशन जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके फोल्डर के अंदर जमा के लाएंगे, उसका एक अलग ही इंटरव्यू के ऊपर इंप्रेशन जाता है। मैं एक इंटरव्यू में गया जब केवी 2006-07 में केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरा जो प्रोफाइल वहाँ पर उन्होंने भरवाया, प्रोफाइल के बाद मैं उससे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर का था, जो वहाँ पर पैनल था, मिस्टर शर्मा वाई आर यू हियर फॉर इंटरव्यू? मैं सर टू ज्वाइन केवी। और नो यू विल नॉट ज्वाइन केवी। मेरी प्रोफाइल जो उनको लगी वो इतनी स्ट्रांग लगी, मेरा अपीयरेंस उनको ऐसा लगा कि उस वक्त मेरा एक अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस था जो कि उसमें मेरी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट कर रहा था। उनको लगा कि शायद मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा, उनको लगा कि मैं काफ़ी हाई प्रोफाइल में हूँ, हालांकि जैसा आपको पता है मैं हूँ नहीं, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन उनको ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने इस चीज़ पर काफ़ी डिस्कस किया। फिर मेरी जो फर्म जिसमें मैं उस वक्त काम करता था, जो मेरी पार्टनरशिप फर्म थी, उसका नाम नॉलेज पॉइंट था, तो वो उससे लेकर मुझे नॉलेज कमीशन के ऊपर ले गए कि नॉलेज कमीशन क्या है, नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन है। उनके काफ़ी डिस्कस हुआ। मुझसे उन्होंने पूछा कि अच्छा कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि उसमें होम स्टेट के अलावा आप कोई भी स्टेट बता सकते हो। तो मैंने कहा भाई अगर जीना है तो चले हिमाचल चलेंगे। तो मुझे हिमाचल ही मिला, और हिमाचल में बहुत अच्छी जगह पालमपुर मिला। वो अलग बात है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये केवल इसलिए कि बताया आपको, ताकि आपको ये पता चले कि भाई हमें अपने आप को प्रेजेंट क्या करना है, इंटरव्यूअर टीम के सामने हमें आपको क्या प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है कि इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो, यस दिस इज द गाय। इसको अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक असेट होगा। ये आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करवा दिया जाए। प्रिपरेशन आपको करवाया जाए कि भाई आपको क्या क्या तैयारी करनी है, सजेशंस आपको दिए जाए। उसके बाद जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है, मॉक इंटरव्यू दिया है, उनकी एक रैंक तैयार की जाए कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। देखिए केवल इस रैंक से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस रैंक के साथ में आपके रिटर्न और टाइपिंग के मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन जस्ट एक तैयारी, और फिर हर कैंडिडेट का एक फीडबैक हो कि भाई आपके इंटरव्यू में ये चीज़ें कमियां थी, आपकी अपीयरेंस में ये कमी थी, आपकी जीके में ये कमी थी, आपकी लीगल नॉलेज में ये कमी थी, आपकी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज में ये कमी थी, वगैरह वगैरह। उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो। ये एक प्लान हमने बनाया। जब इस प्लान को बना रहे थे तो एक इश्यू आया कि 2 दिन पहले एक पंपलेट बनाकर ग्रुप्स में मेरी टीम ने शेयर किया, लॉजिक पेस की टीम ने शेयर किया। तो फीडबैक आ रहा था, उसमें एक फीडबैक ये था कि भाई फीस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें इशू ये आ रहा था कि चूंकि हमें जब इतनी सारी तैयारी करनी है तो फैकल्टीज का खर्चा, इंटरव्यू पैनल का खर्चा, वो काफ़ी पड़ रहा था। हमने उसकी कॉस्ट कटिंग की कोशिश चालू की। हमने कहा भाई चलिए इसकी कॉस्ट को कट करते हैं, किस तरीके से हम इसको कम कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पर ला सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में तैयारी करवा सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि भाई हम इसको ऑफलाइन मोड को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्लासेज को हम ऑनलाइन रखते हैं। जो क्लासेज हम रख रहे हैं ऑनलाइन रखते हैं। डेफिनेटली बहुत लंबी क्लासेज नहीं है, ऐसी क्लासेज नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक बैठना हो। घंटे 2 घंटे डेली क्लासेज रखते हैं, जिसमें कि आपको एक ओवरव्यू दिया जा सके, आपको एक कॉन्फिडेंट बनाया जा सके,
आपको जो मेन चीजें हैं वो बताई जा सके, क्योंकि जैसे कंप्यूटर साइंस आप पढ़ने लगते हैं तो 10-15 दिन, 20 दिन या महीने भर में आप कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकते। लीगल आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने बैठ गए और आपको पता नहीं सीपीसी वगैरह पढ़ाने बैठ गए तो बहुत लंबी चीजें हैं, ये थोड़ी आप कर पाएंगे। वो चीजें जो कि जनरल हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी बात कर रहे हैं। जब उनकी बात अगर हम करते हैं तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें कितना खर्चा आएगा, हमें ब्रेक इवन पर हम कैसे आ सकते हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम इसकी फीस को एकदम रिड्यूस कर देते हैं। पहले लॉजिक पेस की टीम ने जो डिसाइड किया था 6,000 रुपीज़ डिसाइड किया था, लेकिन उसके बाद में जब बहुत सारे फ़ोन आए, आप में से काफ़ी लोगों ने कॉल किए, काफ़ी लोगों ने मैसेज किए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, जो लॉजिक पेस के ग्रुप्स हैं उन पर, तो टीम का फीडबैक ये था कि एक तो ऑफलाइन को लेकर प्रॉब्लम है कि सारे लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते, इतने कम समय के लिए लोग आके रहेंगे कहाँ। अगर 6 महीने का कोर्स है तो फिर भी कहीं पर रह सकते हैं, लेकिन 20 दिन के लिए कहाँ रूम लेंगे, महीने भर के लिए कहाँ रूम लेंगे। दूसरा इश्यू फीस का था, तो हमने फिर इसको कट करना चालू किया। हम इसको लेकर आए कि इसमें हम क्या करते हैं, इसकी फीस हम रखते हैं 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ के अंदर हम इसको पूरा जो आपका प्रिपरेशन है वो करवा देंगे। प्रिपरेशन के साथ में हम एक मॉक इंटरव्यू भी करवा देंगे। एक मॉक इंटरव्यू हम आपकी जो 27 जनवरी आपका अभी डेट आई है, 27 जनवरी से चालू होंगे, उसके करीब हफ्ते भर पहले हम एक मॉक इंटरव्यू करवा देंगे। लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन है, ऐसे मॉक इंटरव्यू में हमने कहा है कि हम फीडबैक रखेंगे। जब फीडबैक रखेंगे तो कुछ बच्चे चाहेंगे कि भाई इस फीडबैक में जो मेरी कमियां निकल के आई है, मैं इन कमियों को दूर करते हुए वापस से मॉक इंटरव्यू देना चाहता हूं। उस केस में अगर आप चाहेंगे तो हम एक्स्ट्रा एक मॉक इंटरव्यू 500 रुपीज में अरेंज करवा देंगे। और मॉक इंटरव्यू में डेफिनेटली जो आपकी हम कोशिश कर रहे हैं कि पैनल अपना पूरा उसी तरह से बने, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, एक लीगल नॉलेज वाला बंदा रहे, एक जीके वाला बंदा रहे, वो सारा हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा प्लान था जो कि केवल जो सिस्टम असिस्टेंट के वो कैंडिडेट जो कि तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनके लिए था। हमने इसको प्लान किया, पहले टीम ने जो प्लान किया था उसको थोड़ा सा मैंने फिर चेंज किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपके हिसाब से इसको प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने फिर इसको कहा कि भाई अपन इसको रखते हैं 28 दिसंबर से, 28 दिसंबर से। लेकिन अब इसमें इशू ये है कि हमें सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, फैकल्टीज का पैनल स्पेशली। अगर सपोज ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें 3-3, 4-4 लोगों के अलग अलग पैनल बनाने पड़ेंगे। एक ही पैनल सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते। सपोज 50 लोग हैं, 50 लोगों का इंटरव्यू एक पैनल नहीं ले सकता। एक इंटरव्यू 15-20 मिनट का तो होता ही है कम से कम, तो हमें अलग अलग पैनल्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन चालू करनी पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि 26 तक हम इसका रजिस्ट्रेशन कर लें। जो 26 तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उन्हीं को हम अलाउ करेंगे। 26 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। विदाउट रजिस्ट्रेशन है, विदाउट परचेजिंग द कोर्स, हम फिर उनको अलाउ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इकोनॉमिक इसका कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। इससे ज़्यादा हम आपको और कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हैं ऐप का जब एक्सपेंसेस होता है तो बहुत सारा इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन ऐप में चला जाता है। ऐसा लॉजिक पेस की टीम ने मुझे बताया कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा लगा कि ये एक ब्रेक इवन पर जाने के लिए एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है, ये देखते हुए और हमने इसको प्लान किया है। तो साथियों, जो भी आप लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन लॉजिक पेस के साथ करना चाहते हैं, वो लॉजिक पेस ऐप, आपको पता है ज़्यादातर आप लोग परिचित हैं लॉजिक पेस से, लॉजिक पेस ऐप से। तो लॉजिक पेस ऐप से इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। और परचेज करने का लास्ट जो टाइम है दैट इज 26 दिसंबर। आशा है ये पूरा प्लान आपके लिए यूजफुल होगा। आशा है आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और आपका सिस्टम असिस्टेंट में सिलेक्शन हो पाएगा।